जन्माष्टमी का त्योहार हर साल कान्हा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या रहेगी और इस बार जन्माष्टमी पर किस तरह के योग बन रहे हैं, यह सब जानने के लिए हम पहुंचे चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य रोहित कुमार के पास। और उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का जो समापन है वह 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 पर शुरू होगा और 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता को आने वाली युवा पीढ़ी को सौंप रहा है और हमारी सनातन संस्कृति की जो धरोहर है उसको भी सौंप रहा है। इसलिए मैं करबद्ध आपका जो है आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जो आपने जन्माष्टमी की बात की है तो जन्माष्टमी की बात आरंभ करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी हर वर्ष जो है ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से इसको मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी भी कहते हैं। जन्माष्टमी तिथि के प्रति जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका विशेष कारण जो है वो ये है कि हमारे कालखंड की जो गणनाएं होती हैं वो तिथियों से, नक्षत्रों से, पक्षों से, ग्रहों से, राशियों पे इनके ऊपर ही आधारित है। और अंग्रेजी तारीख जो है इसके साथ इसका सामंजस्य बिठाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है और वो भिन्न रहता है। इसलिए कई बार तारीखों का जो असमंजस है की स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 और 16 अगस्त को मनाई जाएगी। 15 अगस्त को स्मार्त और 16 अगस्त को वैष्णव मनाएंगे। मान्यता है कि विष्णु भगवान जी ने मथुरा में कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया था और इसी दिन जो है व्रत उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान भी है। वर्ष भर में जो 4 रात्रियां हैं वो विशेष महत्व रखती हैं, जिनमें एक है मोहरात्रि जो जन्माष्टमी पे मानी जाती है, दूसरी है काल रात्रि जो नरक चतुर्दशी के समय मानी जाती है, तीसरी है दारुण रात्रि जो होलिका के समय मानी जाती है और एक है चौथी अहोरात्रि जो हमारी महाशिवरात्रि के समय इसको जो है वो मान्यता दी जाती है। इस प्रकार से जो जन्माष्टमी की जो विशेष करके जो मुहूर्त होते हैं उसकी जानकारी इस प्रकार है कि इस बार भी इस मुहूर्तों को लेके जनमानस के अंदर अलग अलग राय है सभी की। सब अपने अपने अलग अलग रायों से चल रहे हैं। कई बार पंचांग भी जो है हमारे वो भी एक ही मत में होकर नहीं चल पाते। अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि 11:49 पर आरंभ होगी और 16 अगस्त रात्रि 9:34 पर यह समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ जो है वो 17 अगस्त प्रातः 4:38 पर होगा और रोहिणी नक्षत्र का समापन जो है वो 18 अगस्त प्रातः 3:17 तक होगा। निषद काल का पूजन जो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है, निषद काल का पूजन 15 अगस्त रात को 12:04 मध्य रात्रि से आरंभ होगा और 12:47 मध्य रात्रि तक रहेगा। और व्रत का पारण जो है उसका जो समय है, क्योंकि व्रत जो है वो स्मार्त के भी हैं और वैष्णव के भी हैं, तो 15 अगस्त को जो व्रत करेंगे वो 16 अगस्त को प्रातः 9:34 को व्रत का पारण कर सकते हैं। और विशेष जो 16 अगस्त को व्रत करने का विधान रखेंगे वो 17 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 पर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपवास और व्रत का जो है इसको राजा कहा गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत जो है इसको प्रमुख माना जाता है, इसको व्रतों का राजा कहा गया है और इस व्रत को करने से सहस्त्र एकादशियों का जो है फल वो प्राप्त होता है। और अगर व्रत के साथ जागरण, कीर्तन, जस ये भी हो जाए तो अत्यधिक सोने पे सुहागा, तो इसको करने से कोटि कोटि जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है। और विशेषकर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मध्य रात्रि के समय श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जो जाप आप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
मंत्र एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दूसरा मंत्र है क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आप अपनी साधना को जो है वो फलीभूत जो है वो कर सकते हो। और विशेष रूप से जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे भारत में जो सभी मंदिर हैं वो अत्यधिक धूमधाम से इनको जो है वो सजाया जाता है। और श्री कृष्ण जी के बाल रूप का जो रूप है उसको झूला झुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। इस दिन माता देवकी जी की साधना और ध्यान पूजन करना भी अत्यधिक आवश्यक है। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार यह पावन पर्व 16 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह दिन भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था के स्वरूप को श्रद्धा से याद करने और उनकी पूजा अर्चना का अवसर होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरी भक्ति के साथ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा व्रत साधना से संसार के सभी सुखों का आनंद प्राप्त होता है। और संतान प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत तो आशीर्वाद रूप में प्रभाव प्रदान करता है और उनको संतान प्राप्ति अवश्य होती है। सर्वविदित है कि मथुरा नगरी और वृंदावन की तो भव्यता और जोश और उत्साह और सुंदरता और भक्ति जो है वो अलग ही आनंद प्रदान करती है। इस दिन विशेष माता बगलामुखी जी की साधना जो करने का भी विशेष विधान है। माता बगलामुखी की साधना करने से भी अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महत्व है वो बहुत ही व्यापक है। श्री भगवत गीता में एक बहुत ही प्रभावशाली कथन आता है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अधर्म के नाश के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। तो ये कृष्ण जी ने गीता में इन बातों को कहा है। जो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गीता के इस कथन का बोध जो है वो जन कल्याण को और मानव को होता है। जन्माष्टमी के ऊपर जो विशेष बातें हम करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ जो है हमारे सभी त्योहार जो हैं वो धूमधाम से पूरे मनाने चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी को अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से अवगत करवाने के लिए हमें इनको पूरा उत्साह पूर्वक पूरा विधि विधान से इसको मनाना चाहिए। और इसका महत्व जो है युवा पीढ़ी को समझाने के लिए हमारे को क्रमगत रूप से इस उत्साह के साथ इसको मनाया जाना अति आवश्यक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी सनातनी जो हैं विशेष रूप से हमारे जो सनातन धर्म के जो पर्व होते हैं उन पर्वों का अत्यधिक धूमधाम से मनाएं, विधिवत मनाएं, ताकि ये जो पर्व है जो हमारे बाल गोपाल हैं, जो नन्हे बच्चे हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी इससे अवगत हो पाए। उनके भी समझ में ये बातें आ जाए कि सनातन की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं और इनके हर पर्व, हर तीज, हर त्योहार पर एक अलग ही ऊर्जा और एनर्जी जो है वो जन कल्याण मानव कल्याण को मिलती है। विशेष करके श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से ये तो ज्ञात होता है कि कृष्ण भगवान जी ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर जो है वो अवतरित हुए। और बाल शक्ति, भगवान श्री कृष्ण जी की बाल शक्ति तो सर्वविदित है, जिसमें कंस का वध, पूतना का वध, कालिया नाग का वध, ये कथाएं तो सर्वविदित है। और सामान्य जनों के बीच जो है अनेक प्रांतों में, अनेक शहरों में जो है मटकी तोड़ने का भी चलन जो चलता है। जो कृष्ण भगवान ने बचपन के अंदर मटके तोड़ना और माखन चोरी करना, ये सब लीलाओं का वर्णन जो है वो कथाओं में वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण जी का जो प्रेम का प्रतीक है उनको प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। और सूफी संतों के दोहों में श्री कृष्ण जी और राधा जी और गोपियों का प्रेम और उनके वियोग के बारे में बहुत ही सुंदर जो है चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। विशेष महाभारत के अंदर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के सारथी बने। गीता का उपदेश देने के बाद जीवन के कर्तव्य का महत्व बताकर उसको युद्ध में विजय दिलवाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी मंदिरों में झांकियां बहुत सजाई जाती हैं एवं कई प्रांतों में रास लीलाओं का भी आयोजन किया जाता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत समय पहले ही इन रास लीलाओं का जो आरंभ है वो शुरू हो जाता है। विशेष करके इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भारत के कई प्रांत जो हैं, जैसे हमारे भारत के अलावा भी कई देश हैं, इन देशों में भी जन्माष्टमी का उत्सव जो है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और भारत के कई प्रांतों में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दही हांडी की जो प्रतियोगिता रखी जाती है उसके अंदर इनाम भी दिए जाते हैं।
जो टीम रहती है, जो भी संगठन रहता है, वो अगर दही हांडी फोड़ता है तो उसको इनाम से सम्मानित किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी का व्रत करना सभी को अत्यधिक आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है कोटि कोटि लाभ प्रदान करने वाला है। परंतु अगर कोई अस्वस्थ है, कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, और वो मन छोटा ना करे कि वो श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का व्रत करे ना करे, कैसे करे, तो उसके लिए भी हमारे वेद शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जो व्यक्ति व्रत करने में असहाय है, व्रत नहीं कर सकता, वो कम से कम 2 से 5 ब्राह्मणों को 2 वक्त के भोजन का धन जो है वो प्रदान करे, और उनके चरण स्पर्श करके जन्माष्टमी के पूर्ण व्रत के फल के इच्छा की कामना करते हुए उनको वो दान करें। और इस दिन अनाथालय में माखन, मिश्री, फल, वस्त्र, खिलौने और जरूरतमंद बच्चों को कान्हा जी की जो ड्रेस आजकल बाजार में ललायित होते हैं कई बच्चे, धन के अभाव के अंदर हमने देखा है कई बच्चे जो है निहारते रहते हैं उस ड्रेस को, लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि उनकी क्षमता के अंदर नहीं होता। तो करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो भी समर्थ हैं वो ऐसे निर्धन बच्चों को, असहाय बच्चों को ये कान्हा जी की जो वेशभूषा है उनको अवश्य लेके दें। अगर आप 2, 4, 5 को नहीं लेके दे सकते तो एक बच्चे को, एक बालक को आप वो वेशभूषा अवश्य दें। और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर वृद्ध आश्रम को भी मत भूलें। वृद्ध आश्रम के अंदर जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको भी माखन मिश्री का भोग लगाएं, उनको भी ये बांटें, माखन मिश्री दें, ऋतु फल दें, उनको औषधि भी प्रदान करें, उनको जरूरत की दवाइयाँ भी प्रदान करें। कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस जन कल्याण, मानव कल्याण हेतु ही याद किया जाना चाहिए। और वृद्धाश्रम के अंदर अपने यथा योग्य योग्य शक्ति के अनुसार आप वहाँ पे आप दान भेंट अवश्य कर सकते हो। और विशेष करके कहीं भी अगर धर्म स्थान का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे सामग्री की आवश्यकता है तो आप सामग्री अवश्य दीजिए, और उस सनातन धर्म की जो धरोहर बन रही है, जो धर्म स्थान बन रहा है, उसमें अपना सहयोग दीजिए ताकि आपके पितर प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। और अगर सामग्री देने में आपके पास समय नहीं है तो आप धन भी प्रदान कर सकते हो। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु रहें, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।